नमस्कार। पुतिन के तूफानी हमलों को रोकना अब यूक्रेन, नेटो और यूरोप के बस की बात नहीं रह गया है। रूस ने आधी रात में 800 से ज्यादा जमीनी और हवाई हमलों से यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों को दहला कर रख दिया। दावा किया गया है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के सुखोई 24 बम वर्षक को तबाह किया है। इसके बाद से रूस यूक्रेनी शहरों पर टूट पड़ा है। ऐसे दावे किए गए हैं कि रूस लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 50,000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। देखिए रिपोर्ट। उड़ा दिया रूस का बम वर्षक Su-24। रूस का कीव पर जबरदस्त पलटवार। रूस लौटते ही पुतिन ने इतने तीखे हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए हैं जिससे ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। रूस के खूनी हमलों में अचानक कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना बुरी तरह से तबाह हुई है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को रूस पर आधी रात में 116 हमले करना बेहद भारी पड़ गया। दावा यह भी कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के लगभग 9 शहरों पर हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी तबाही मची है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने रूस के बेहद शक्तिशाली बम वर्षक सुखोई 24 को रूस में घुसकर उड़ा दिया है और रूस के 8 सैन्य ठिकानों, हथियार और मिसाइलों के जखीरों को तबाह कर दिया है। लेकिन इन सारी जानकारियों की शुरुआत हम करते हैं रूस के ऊपर हुए उस यूक्रेनी ड्रोन हमले से, जिसकी वजह से रूस बुरी तरह से बौखला गया है। साल 2025 में रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस ने अपने जेट और बम वर्षकों से Su-34, Su-35 और बम वर्षकों से भीषण तबाही मचाई। रूस के बम वर्षक Tu-95, Tu-22M3 और सुखोई 24 यूक्रेन के लिए काल साबित हुए हैं। आप रूसी हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने अब तक पूरे यूक्रेन पर लगभग 4 साल की जंग में 45,000 के करीब हमले किए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन की खुफिया यूनिट HUR ने रूसी बम वर्षक सैन्य अड्डों पर भीषण हमला करके रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। हम आपको इस एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि रूस के सैन्य हवाई अड्डे पर यूक्रेन की HUR ने कैसे ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR के मुताबिक रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया। दावे के मुताबिक जिस वक्त रूस के सुखोई 24 जेट में भारी बम लगाए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HQR ने बड़ा ड्रोन अटैक रूसी बम वर्षक Su-24 पर कर दिया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूक्रेन रूस के बम वर्षकों पर इतने घातक हमले करने में क्यों जुटा हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों यूक्रेन रूस के जेट और बम वर्षकों को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है।
ISW, ORIX और UN के आंकड़ों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले करने में Su-34, Su-35 जेट और Tu-95, Tu-22M3, Su-24 जैसे बम वर्षकों का जमकर इस्तेमाल किया है। रूस के 2025 में यूक्रेन पर जेट और बम वर्षकों से किए गए हवाई हमलों की संख्या, इस युद्ध में कितने एयर स्ट्राइक हुए, ये सटीक संख्या ट्रैक कर पाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये डेटा विभिन्न स्रोतों जैसे कि यूक्रेनी वायुसेना, ISW, ORIX और UN पर ही निर्भर करता है। इन जेट और बम वर्षकों से रूस ने यूक्रेन पर FAB-500 और FAB-1500 जैसे गाइडेड बमों से हमले किए हैं। साल 2025 में रूस ने यूक्रेन पर लगभग 45,000 से 50,000 हवाई हमले किए हैं, जिनमें जेट और बम वर्षक शामिल हैं। ये अनुमान यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR और ISW के डेटा पर आधारित है। इनके आंकड़ों के मुताबिक रूस हर दिन यूक्रेन पर 200 से 250 बम अपने जेट और बम वर्षकों से गिरा रहा है। 2024 की तुलना में 2025 में रूस ने 5 गुना ज्यादा हवाई हमले अपने जेट और बम वर्षकों से किए हैं। अकेले Su-34 और Su-35 जैसे फाइटर बॉम्बर से ही रूस ने यूक्रेन पर 30,000 से ज्यादा हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर अपने बम वर्षकों Tu-95 और Tu-22M3 से क्रूज मिसाइलें KH-101 दाग करके जमकर हमला किया। यही वजह है कि रूस के जेट और बम वर्षकों को यूक्रेन अब चुन चुन कर तबाह करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जिसने ज़ेलेंस्की के अंदर अब हार का खौफ भर दिया है। Моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальший ризик. रूस ने पिछले 24 घंटे का सबसे घातक हमला यूक्रेन पर किया है। खासतौर से राजधानी कीव पर 138 ड्रोन और 2 मिसाइलों से हमला किया है। इधर चेचन्या के नेता रमजान कादिरोव के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन ने ग्रोजनी में एक ऊंची इमारत को नुकसान पहुंचाया। इधर कीव पर रूसी हमलों से कोहराम मचा हुआ है। कीव में हुआ ब्लैकआउट, बंकर में घुस गए ज़ेलेंस्की। हम आपको पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि रूस शांति समझौते से पहले ज्यादा से ज्यादा पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले संकेतों के दम पर रूस ने यूक्रेन पर हमले से 10 से 15 गुना की तेजी लाई है। आखिर यूक्रेन की आड़ में अमेरिका रूस के साथ कौन सा खेल खेल रहा है? पहले आप ये देखिए, रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन पर आखिर कहां-कहां कितने हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 8 बड़े इलाकों पर तूफानी हमले किए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन में लड़ाई तेज होने के साथ ही एक दिन में 200 से ज्यादा झड़पें हुई हैं। यूक्रेन की सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटे में 216 मुठभेड़ें हुई है, जो पिछले हफ्तों में सबसे भीषण जंग है। दावों के मुताबिक रूस ने 41 हवाई हमले किए, 100 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए, 3100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ठिकानों और कस्बों पर लगभग 3000 तोप के गोले दागे गए। कई मोर्चों पर यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है, जिसमें स्लोबोजांस्की, कुपियांस्क, लाइमन, क्रामाटोर्क, क्रोस्टियनटिनिवका, पोक्रोवस्क, होलियापोल और ओरिखीव में भी भीषण लड़ाई और बड़ी झड़पें हुई है। सेना ने आगे बताया कि लीमन और पोक्रोवस्क में सबसे ज्यादा खूनी हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में
अकेले पोक्रोवस्क क्षेत्र में 126 रूसी सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए। यूक्रेन की सेना ने कहा कि सबसे भीषण लड़ाई जापोरेजिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रणनीतिक शहर हुलियापोल में हुई है, जहां रूसी गोलाबारी और ड्रोन हमलों में वृद्धि के बीच सेनाएं जमीन के हर मीटर के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि उनकी फोर्सेज ने पिछले दिन 1140 रूसी सैनिकों को मार डाला या फिर घायल किया है। यूक्रेनी सेना का यह दावा कि उसने पिछले 24 घंटे में एक रूसी टैंक, 3 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 21 तोपखाना इकाइयां, 214 ड्रोन और 2 विमान नष्ट कर दिए हैं। अगर रूसी हमलों को लेकर पिछले 60 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें, 28 सितंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक रूसी हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें रूस ने मिसाइलों और ड्रोनों का रिकॉर्ड तोड़ इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने पिछले 60 दिनों में 10,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें से 70% रूस ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि अलग अलग प्रकार के 500 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर पिछले 60 दिनों में हमला किया। ये आंकड़े यूक्रेन के आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। रूस का दावा है कि ये हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक ये नागरिकों पर अनुपातहीन प्रभाव डालते हैं और 2025 में कीव में नागरिक मौतें 2024 की तुलना से 4 गुना ज्यादा हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे आतंकवादी हमले तक करार दिया है। पुतिन हर हाल में पूर्वी यूक्रेन को जीतना चाहते हैं और इसीलिए 90 दिनों से अब रूसी सेना कयामत बनकर यूक्रेन पर टूट पड़ी है।